काली गोरी बहू और भेदभाव। एक गांव में मोहन और सोहन दो भाई अपने माँ के साथ रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। मोहन जो कि बहुत गोरा और स्मार्ट था, उसके अंदर अपने गोरेपन का बहुत ही घमंड था। तो वहीं सोहन सांवले रंग का लड़का था। वो दिल का काफी नेक और ईमानदार व्यक्ति था। दोनों ही अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और अब दोनों शादी के लायक हो जाते हैं। एक दिन मोहन और सोहन की माँ उन दोनों से बात करती है और बोलती है, सोहन, मोहन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसीलिए मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी करवा दूं। और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ दी हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए जो सुंदर और गोरी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए, पर अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर सोहन और मोहन दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ दिन बाद सुनंदा अपने दोनों लड़कों की शादी करवा देती है। मोहन की पत्नी प्रीति सुंदर और अमीर थी, तो वहीं सोहन की पत्नी छाया काली और सुशील थी। लेकिन सुनंदा को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए सुनंदा अपनी बहू प्रीति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन छाया से नफरत करती थी क्योंकि वो एक काली लड़की थी। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपनी देवरानी से बोलती है, छाया, तुम घर का सारा काम कर लो, मैं पार्लर जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी स्किन डैमेज हो गई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कोरेपन पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हारा चल सकता है, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। प्रीति इतना बोलकर वहां से चली जाती है और छाया घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास छाया को आवाज लगाती है, अरे बहू, इतना समय हो गया, तू आज हम लोगों को कुछ खाने के लिए देगी या नहीं? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद छाया अपनी सास के लिए खाना लेकर जाती है और जैसे ही सुनंदा खाने को खाती है कि तभी गुस्से में बोलती है, छी छी छी, अरे छाया कितना गंदा खाना बनाती है। हाय हाय, मेरा तो मुंह ही जल गया। ओहो, ये खाना खाकर। अरे क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? खाने में कितना नमक और मिर्च भरा हुआ है। ऐसा खाना तो मैं कुत्ते को भी ना खिलाऊं। जा जाकर ये खाना गली के कुत्ते को डाल दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी छाया अपनी सास की जली कटी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और एक बार फिर खाना बनाती है और अपनी सास को खिला भी देती है। थोड़ी देर बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में बैठ जाती है। शाम को जब सोहन आता है तब वो उसको रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे छाया, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं सोहन जी, बस यूं ही मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो मम्मी पापा से मिलने के लिए चली जाओ ना। सोहन जी, अगर मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी तो यहाँ पर घर कौन संभालेगा? अरे छाया, प्रीति भाभी है तो वो देख लेंगे 2-3 दिन के लिए घर। छाया और सोहन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में उनकी बातें प्रीति सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है। चिल्लाते हुए घर में सबको बुलाती है, मम्मी जी, मोहन जी, अब बस बहुत हो गया है, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और उससे सुनंदा पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ पर सारा काम नौकरों की तरह मैं करूंगी, क्योंकि मुझे तो इस घर में नौकर बनाकर ही लाया गया है। प्रीति भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस देवर जी, बहुत हो गया। मोहन जी, आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अभी के अभी ये घर छोड़ के जाना है। प्रीति बहू, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? माफ कर दो, ये तो है ही गवार। ऊपर से इसको ये कल्लो जब से मिली है तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। घर में लड़ाई हो जाती है। सुनंदा अपनी बहू प्रीति को जैसे तैसे घर में रोक लेती है और सब अपने कमरे में चले जाते हैं। और देखते ही देखते प्रीति और सुनंदा का अत्याचार बेचारी छाया पर बढ़ता ही जा रहा था। सारा काम करने के बाद भी सुनंदा और प्रीति उसके साथ मारपीट किया करते। ऐसे ही अब कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों बहू प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक दिन सुनंदा बाजार जा रही थी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और सुनंदा का एक पैर टूट जाता है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी।
आधी रात सुनंदा को प्यास लगती है और वो अपनी बहू प्रीति को आवाज लगाती है। बेटा प्रीति, एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो गई, तुझे शांति नहीं है क्या? जब देखो तब परेशान करती रहती है। पता नहीं छाया तेरा ये अत्याचार कैसे सह लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे 2 लात मार के भगा देती। प्रीति की मुंह से ये बात सुनकर सुनंदा को एक झटका सा लग गया था। वहीं दूसरी तरफ सुनंदा की आवाज सुनकर छाया अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और अपनी सास को पिला देती है। उसकी इतनी सेवा देख उसकी सास को खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो रोते हुए छाया से बोलती हैं, बेटा छाया, मुझे माफ कर दे। मैंने सिर्फ और सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैं तेरे अंदर की सुंदरता को देख ही नहीं पाई बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ बहू। तूने वो कहावत तो सुनी है ना, मतलब नहीं गोरा हो या काला हो, इंसान वही जो बड़ा दिल वाला हो। तू तो बहुत बड़े दिल वाली है, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी, आप कैसी बात कर रही हो? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगे, ऐसा नहीं हो सकता। कृपया करके आप मुझसे माफी मत मांगो। माँ, मुझे पाप का भागीदार न बनाओ आप। छाया अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों बहुत प्यार से रहने लगते हैं। ये सब देख प्रीति को बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने पति को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।